एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के हम इंग्लिश क्लास में मॉडल वर्ब्स का सेकंड पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे। सेकंड पार्ट के अंतर्गत आपका शुड, मस्ट, ऑट, वुड आदि मॉडल वर्ब्स को हम डिस्क्राइब करेंगे। देखते हैं यूज ऑफ शुड। आपको बताया गया था शुड का प्रयोग चाहिए शब्द के लिए। शुड का प्रयोग चाहिए शब्द के लिए प्रेजेंट टेंस में निम्न स्थितियों में किया जाता है। शुड का प्रयोग चाहिए शब्द के लिए प्रेजेंट टेंस में निम्न स्थितियों में करते हैं। निम्न स्थितियों में किया जाता है। और आपका फर्स्ट है सलाह या सुझाव का सेंस देने के लिए आप शुड का प्रयोग करते हैं। कर्तव्य या कर्म का बोध कराने के लिए आप शुड का प्रयोग करते हैं। आप शर्त, इट मीन्स कंडीशन का भाव प्रकट करने के लिए शुड का प्रयोग इफ के स्थान पर करते हैं। आइए देखते हैं। सलाह या सुझाव के लिए शुड का प्रयोग होता है। आपको जानना चाहिए कर्तव्य या कर्म का भाव प्रकट करने के लिए you should know that should is used for advice or suggestion. Advice or suggestion. Should is used for advice or suggestion, and second is should is also used for giving the sense of duty. Giving the sense of duty. The sense of duty should is used, and third is for showing condition. For showing condition, should is used in place of if। शुड का प्रयोग
कंडीशन अर्थात शर्त प्रदर्शित करने के लिए आप इफ के स्थान पर शुड का प्रयोग करते हैं। शुड इज आल्सो यूज्ड फॉर पर्पस। शुड इज आल्सो यूज्ड फॉर showing purpose। अंडरस्टैंड वेल, हम इन चीजों को बेहतर तरीके से समझने के लिए लेते हैं एग्जाम्पल्स। You saw, we use should in 4 ways. The first is for giving the sense of advice or suggestion. Second, should is used for giving the sense of duty. And third is for showing condition. Should is used in place of if. And fourth is should is also used for showing purpose. And student should awake at 4 a.m. and study. It means, इसका मतलब है विद्यार्थियों को सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना चाहिए। ये क्या है? दिस वन इज एडवाइस और सजेशन। एडवाइस या सजेशन सुझाव है। ये विद्यार्थियों को 4 बजे सुबह उठना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो आपने देखा यहां पर हमने शुड का यूज किया। क्यों? क्योंकि हमें यहां पर सलाह देने का सेंस जाता है। सेकंड है यू शुड नॉट डू दिस वर्क। आपको यह कार्य नहीं करना चाहिए। ये भी सलाह या सुझाव है। तो आपने देखा सलाह या सुझाव में आप शुड का प्रयोग करते हैं। सेकंड आप देखते हैं कर्तव्य या कर्म का बोध कराने के लिए। इट मीन्स should is used for giving the sense of duty. We should use water properly. हमें पानी का समुचित प्रयोग करना चाहिए और इसका संरक्षण करना चाहिए, इसे बचाना चाहिए। And your example is we should use water properly and conserve it. Conserve means संरक्षण करना होता है, संरक्षण करना। तो पानी को हमें बचाना चाहिए, प्रॉपर यूज करना चाहिए, और बचाना चाहिए मतलब संरक्षण करना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी को सेंस दे रहा है। इट इज आवर ड्यूटी टू यूज वाटर प्रॉपरली एंड कंजर्व इट। नेक्स्ट एग्जांपल, पीपल शुड हेल्प द वीक एंड द हेल्पलेस। लोगों को कमजोरों की और असहायों की मदद करनी चाहिए। मतलब ये लोगों का कर्तव्य है, लोगों की ड्यूटी है टू हेल्प द पुअर, टू हेल्प द नीडी, टू हेल्प द वीक एंड टू हेल्प द हेल्पलेस। इट इज आवर ह्यूमन ड्यूटी। ये हमारा मानव कर्तव्य है कि हमें हेल्प करना चाहिए। वी शुड बी मर्सीफुल, वी शुड बी मर्सीफुल फॉर क्रीचर्स। हमें प्राणियों पर दया करनी चाहिए, दया दिखानी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। तो आपने देखा कर्तव्य बोध के लिए भी आप शुड का प्रयोग करते हैं। एंड थर्ड आपने देखा फॉर शोइंग कंडीशन शुड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ इफ। इफ के स्थान पर आप कंडीशन यूज करने के लिए यूज करते हैं शुड का। इसका मीनिंग है, एग्जांपल फर्स्ट आप देख रहे हैं, शुड यू गो देयर, मतलब यदि आप वहां
जाएंगे तो पीपल विल क्रिटिसाइज यू। तो पीपल विल क्रिटिसाइज यू, लोग आपकी आलोचना करेंगे। कंडीशन है जब यदि आप वहां जाएंगे तो शुड यू गो देयर, पीपल विल क्रिटिसाइज यू। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज शुड आई फील बैड, अगर कल मैं अस्वस्थ रहा, बैड या इल, कल मैंने गुड फील ना किया, ये बताया शुड आई फील बैड और इल। आई विल नॉट अटेंड द ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं आऊंगा, ये भी कंडीशन है। ऑफिस ना आने की कंडीशन है अगर मैं अस्वस्थ रहा तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। और नेक्स्ट फोर्थ है शुड इज आल्सो यूज फॉर शोइंग पर्पस। हम पर्पस शो करने के लिए भी शुड का यूज करते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय नष्ट मत करो, बर्बाद मत करो। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि, मीनिंग ऑफ लेस्ट इज कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड रिग्रेट और रिपेंट, आपको पछताना पड़े, आपको अफसोस करना पड़े, कहीं ऐसा ना हो। कि शुड का यूज हम पर्पस शो करने के लिए करते हैं और पर्पस है हमारा ना पछताना, हमें अफसोस ना करना। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, समय बर्बाद ना करिए। कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट का मीनिंग कहीं ऐसा ना हो कि होता है यू शुड रिग्रेट, आपको पछताना पड़े, आपको अफसोस करना पड़े। है कि चाहिए था, चाहिए था का भाव प्रकट करने के लिए शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, यानी कि अतीत के कर्तव्य बोध के लिए आप कह सकते हैं चाहिए था का सेंस देने के लिए आप शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फॉर गिविंग द सेंस ऑफ पास्ट ड्यूटी, अतीत मीन्स पास्ट के कर्तव्य बोध के लिए, मीन्स कर्म करने के लिए, ड्यूटी के लिए, अतीत की ड्यूटी के लिए, पास्ट की ड्यूटी के लिए आप शुड हैव का प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब चाहिए होता है। जैसे आपको वहां जाना चाहिए था, आपको वहां जाना चाहिए था। क्या हो गया? यू शुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन हो जाएगा, गॉन देयर। तो आपने देखा अतीत के कर्तव्य बोध के लिए अर्थात चाहिए था का सेंस देने के लिए शुड हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और आपका एग्जांपल है आपको वहां चले जाना चाहिए था, और यू शुड हैव गॉन देयर। यूज ऑफ शुड में आपको मैं एक ऐसा नोट देने जा रहा हूं जो यूनिक है, जो अन्यत्र जल्दी कहीं मिलता नहीं है, और वो नोट है, याद रहे, बहुत ध्यान से देखें। सरप्राइज, इंटरेस्टिंग, नेचुरल, स्ट्रेंज, ऑड, फनी, टिपिकल एक्सेट्रा एडजेक्टिव्स के साथ तथा रिकमेंड, डिमांड, इंसिस्ट एक्सेट्रा वर्ब्स के बाद शुड का प्रयोग होता है। बहुत ध्यान से देखें। सरप्राइज्ड, इंटरेस्टिंग, नेचुरल, स्ट्रेंज, ऑड, फनी, टिपिकल एक्सेट्रा एडजेक्टिव्स, ये एडजेक्टिव हैं, ये जहां एडजेक्टिव आएंगे तो उनके बाद शुड का प्रयोग होता है। और रिकमेंड, डिमांड, इंसिस्ट इन वर्ब्स के बाद शुड का प्रयोग होता है। बेहतर समझने के लिए हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल। जी अभी आपने देखा कि सरप्राइज, इंटरेस्टिंग, नेचुरल, स्ट्रेंज, ऑड, फनी, टिपिकल इन एडजेक्टिव्स के बाद जो भी क्लॉज यूज होता है वहां पर शुड का प्रयोग करते हैं।
या फिर आप कह सकते हैं डिमांड, इंसिस्ट और रिकमेंड। इन वर्ब्स के बाद जो भी सेकेंड क्लॉज में आएगा उस सेकेंड क्लॉज में आप शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, आर स्टाफ वाज सरप्राइज्ड, फर्स्ट क्लॉज ये है। सेकेंड क्लॉज है मिस्टर सिन्हा शुड डू दिस वर्क। देखिए यहां पर सरप्राइज्ड आया है, वर्ब है। हमारा स्टाफ आश्चर्यचकित था, एडजेक्टिव है आश्चर्यचकित होना। दैट मिस्टर सिन्हा शुड डू दिस वर्क, कि मिस्टर सिन्हा को यह काम करना चाहिए, आश्चर्यचकित था हमारा स्टाफ। तो आपने देखा यहां फर्स्ट क्लॉज में ऐसे एडजेक्टिव ऐसे वर्ब आते हैं, तो सेकंड क्लॉज में आप शुड का प्रयोग करते हैं। यही आप नीचे देख रहे हैं, शी डिमांडेड, उसने मांग किया कि ही शुड बी पनिश्ड सेवरली, कि उसे बहुत सख्त सजा देनी चाहिए। फर्स्ट क्लॉज में डिमांडेड आया है, सेकंड क्लॉज में शुड आया है। इस तरीके से आपको समझना चाहिए कि जब भी ये एडजेक्टिव और ये वर्ब आएंगे तो उसके बाद वाले क्लॉज में शुड का प्रयोग किया ही जाएगा। जैसे कि आपको बता दूं, रेस्ट यहां पर कंजक्शन आता है तो उसके बाद वाले क्लॉज में शुड का प्रयोग होता है। वैसे ही आपको ये याद रखना चाहिए, अगर एक क्लॉज में सरप्राइज्ड है, डिमांडेड है, फनी है, टिपिकल है, रिकमेंडेड है, इंसिस्टेड है, ये सब आएगा तो सेकंड क्लॉज में आप शुड का प्रयोग करते हैं। अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट, हम लोग देख रहे हैं यूज ऑफ मस्ट। मस्ट का प्रयोग भी चाहिए शब्द के लिए किया जाता है, लेकिन याद रहे मस्ट का प्रयोग तीनों टेंसेज में सेम होता है। जैसे कुछ मॉडल्स आपने देखे हैं, कैन है, मे है, इनका यूज आप प्रेजेंट में करते हैं, और पास्ट में करने के लिए मे माइट में कन्वर्ट हो जाता है, कैन कुड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन मस्ट के साथ ऐसा नहीं है, मस्ट का प्रयोग आप प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं, पास्ट व फ्यूचर में भी कर सकते हैं, और ये सेम रहता है। तो मस्ट का प्रयोग चाहिए शब्द के लिए तीनों टेंस में किया जाता है। कहां कहां पर किया जाता है हम लोग कंडीशंस देख रहे हैं, और हम जानेंगे कि मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता या आवश्यकता प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। मस्ट is used for showing compulsion, अनिवार्यता, इसका मीनिंग होता है अनिवार्यता व आवश्यकता, कंपल्सन एंड नेसेसिटी। आवश्यकता व अनिवार्यता दिखाने के लिए आप मस्ट का प्रयोग करते हैं। और आपको बता दूं, मस्ट का प्रयोग मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए किया जाता है। मस्ट इज आल्सो यूज्ड, मस्ट इज आल्सो यूज्ड फॉर moral responsibilities, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मस्ट का प्रयोग करते हैं। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट इज ह्यूमन फीलिंग्स। तो आपने देखा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए किया जाता है। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब नैतिक दायित्व होता है, और नैतिक दायित्व को हम लोग पर्सनल फीलिंग का भी सेंस देते हैं, पर्सनल फीलिंग का सेंस देने के लिए किया जाता है। और आपको जानना चाहिए मस्ट इज यूज्ड फॉर expressing assumption
एज्यूम्पशन, एज्यूम्पशन मीन्स कल्पना होता है, अनुमान होता है। मस्ट का प्रयोग आप अनुमान, एज्यूम्पशन अनुमान या कल्पना प्रदर्शित करने के लिए भी करते हैं। एज्यूम्पशन का मीनिंग कल्पना या अनुमान कुछ भी कह सकते हैं। तो मस्ट का प्रयोग आप कल्पना या अनुमान लगाने के लिए भी आप करते हैं। हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि मस्ट के चौथे यूज में आपको जानना चाहिए, मस्ट इज आल्सो यूज फॉर प्रोहिबिशन। मस्ट इज आल्सो यूज फॉर सेंस ऑफ प्रोहिबिशन, सेंस ऑफ प्रोहिबिशन यानी कि निषेध या मनाही का सेंस देने के लिए भी आप मस्ट का प्रयोग करते हैं। लोगों ने देखा कि मस्ट का यूज कहां करते हैं। मस्ट इज यूज फॉर शोइंग कंपल्सन और नेसेसिटी, यानी कि मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता या आवश्यकता प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। सेकंड देखा, मस्ट इज आल्सो यूज फॉर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नैतिक दायित्वों के लिए किया जाता है, अर्थात ह्यूमन फीलिंग्स के लिए किया जाता है। हमने देखा मस्ट का प्रयोग आप अनुमान या कल्पना प्रदर्शित करने के लिए भी करते हैं। और चौथा देखा, मस्ट इज आल्सो यूज फॉर सेंस ऑफ प्रोहिबिशन, मस्ट का प्रयोग निषेध अर्थात मनाही के लिए भी किया जाता है। अब इन चीजों को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखेंगे इसे प्रत्येक को अपने देश से प्रेम अवश्य करना चाहिए, अनिवार्यता दिखा रहा है। प्रत्येक को अपने देश से प्रेम अवश्य करना चाहिए, तो हो जाएगा वन मस्ट लव वंस कंट्री। प्रत्येक को अपने देश से प्रेम अवश्य करना चाहिए, अनिवार्यता है। आवश्यकता बता दें, जैसे रवि के फादर बीमार हैं, उसे उनकी देखभाल करनी चाहिए। सेकेंड एग्जांपल बता रहा हूं, रवि's father is ill, he must take care of him। ये आवश्यकता है, रवि के फादर बीमार हैं, उसे उनकी देखभाल अवश्य करना चाहिए। मतलब ये आवश्यकता है, भाई बीमार आदमी की देखभाल करना आवश्यकता है, अपने देश से प्रेम करना अनिवार्यता है। और नेक्स्ट हम देख रहे हैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए जैसे हमें अपना कार्य समय पर करना चाहिए, हमें अपना कार्य समय पर करना चाहिए, हो जाएगा वी मस्ट डू आवर वर्क टाइमली कर दीजिए, चाहे इन टाइम कर लीजिए, बात एक है, टाइमली या इन टाइम। जैसे लोगों को अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। सेकंड एग्जांपल है ये भी आपका नैतिक दायित्व है, लोगों को अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। पीपल मस्ट ऑनर सकते हैं देयर एल्डर्स। लोगों को अपने से बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए, ये नैतिक दायित्व है आपका, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या ह्यूमन फीलिंग्स है, भाई अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और तीसरा हमने देखा था मस्ट इज आल्सो यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग एज्यूम्पशन, कल्पना के लिए, अनुमान के लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने किसी को देखा और हमने अंदाजा किया यार वो 50 साल के होंगे, ये क्या है, ये हमारा अनुमान है, हमारी कल्पना है, तो हो जाएगा
ही मस्ट बी 50, वो अवश्य ही 50 साल के होंगे। मतलब ये हमारी कल्पना है, और कल्पना प्रदर्शित करने के लिए, एज्यूम्पशन के लिए, अनुमान लगाने के लिए भी आप मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे संजय ने नई मर्सिडीज खरीदी है, वह अवश्य ही रईस आदमी होंगे। संजय बॉट न्यू मर्सिडीज, ही मस्ट बी आ रिच मैन। इस तरीके से हमने देखा कि कल्पना के लिए मर्सिडीज उसने खरीदी है, कोई अच्छी महंगी कार खरीदी है, उससे हम अंदाजा लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं और बहुत रईस होंगे। तो अंदाजा या अनुमान लगाने के लिए भी आप मस्ट का प्रयोग करते हैं। और चौथा देख रहे हैं, मस्ट इज आल्सो यूज्ड फॉर सेंस ऑफ प्रोहिबिशन। ये मनाही के लिए आपको ऐसा व्यवहार कतई नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट बिहेव लाइक दिस। तो आपने देखा, ये निषेध है। निषेध के लिए स्ट्रिक्टली मना किया जाएगा, तो स्ट्रिक्टली मना करने के लिए आप मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं, चाहिए शब्द के लिए यूज होने वाला थर्ड मॉडल ऑट। आपको बता दें, आप सामने देख रहे हैं यूज ऑफ ऑट लिखा है, लेकिन आपको बता दें कि ऑट कभी भी अकेला यूज नहीं होता। ऑट के साथ हमेशा टू आता है। विदाउट टू ऑट नहीं यूज होता है, ऑट टू लगता है। और बता दें, ऑट टू का प्रयोग चाहिए शब्द के लिए निम्न स्थितियों पर किया जाता है। निम्न स्थितियों में किया जाता है। आपने जाना ऑट का प्रयोग चाहिए शब्द के लिए होता है, और ऑट कभी अकेला यूज नहीं होता, ऑट के साथ हमेशा टू लगा ही रहता है। अब हम इसका यूज करते कहां कहां पर है, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। ऑट इज यूज्ड फॉर मॉरल ऑब्लिगेशन। ऑट टू इज यूज्ड फॉर moral obligation. What is meaning of moral obligation? तो आपको जानना चाहिए, नैतिक अनिवार्यता को कहते हैं। नैतिक अनिवार्यता अर्थात मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए ऑट का प्रयोग किया जाता है। जैसे देख लें, हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, ये मॉरल ऑब्लिगेशन है। हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। तो ये हमारा नैतिकता है, नैतिक अनिवार्यता है। हो जाएगा क्या, वी ought to respect our elders। तो हमने देखा ought का प्रयोग मॉरल ऑब्लिगेशन अर्थात नैतिक अनिवार्यता के लिए किया जाता है। आपको बता दूं कि पास्ट के कर्तव्य बोध के लिए भी, फॉर गिविंग द सेंस ऑफ पास्ट ड्यूटी के लिए भी हम ought का प्रयोग करते हैं। और आपका सेकंड है, ought is used for
गिविंग द सेंस ऑफ पास्ट ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ द पास्ट टाइम, अतीत के कर्तव्य बोध के लिए, सेंस ऑफ पास्ट ड्यूटी, मतलब अतीत पास्ट के कर्तव्य का बोध कराने के लिए भी हम ought to का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे अनिल को उस वृद्धा की मदद करनी चाहिए थी, जैसे अनिल को उस वृद्धा की मदद करनी चाहिए थी। तो आपने देखा अनिल मस्ट नो ought, अनिल ought अतीत के कर्तव्य बोध के लिए अर्थात चाहिए था या चाहिए थी का सेंस देने के लिए आप ought to have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, फॉर गिविंग द सेंस ऑफ पास्ट ड्यूटी, अतीत के कर्तव्य बोध के लिए आप ought to have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अतीत का कर्तव्य बोध मतलब चाहिए था या चाहिए थी का सेंस देने के लिए ought to have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हो जाएगा अनिल ought to have helped the old woman। अपेक्षा है आप मेरी बात समझ रहे होंगे, बहुत ध्यान से सुनिए, कंसंट्रेट रहिए, आपको कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। तो आपने देखा कि पास्ट की ड्यूटी का सेंस देने के लिए अर्थात चाहिए था या चाहिए थी का सेंस देने के लिए जब ought का प्रयोग करते हैं तो ought to have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आपने एग्जांपल सामने देखा है। और आपका नेक्स्ट है, बता दूं, अध्ययन पर आधारित विश्वास को प्रकट करने के लिए, पर आधारित विश्वास को प्रकट करने के लिए भी आप ought to का प्रयोग करते हैं। नंबर थर्ड है टू एक्सप्रेस द बिलीफ इट मीन्स फेथ। तो आपने देखा कि अध्ययन पर आधारित विश्वास को प्रकट करने के लिए यानी कि टू एक्सप्रेस द बिलीफ रिलेटेड टू रीडिंग एंड टीचिंग, बिलीफ रिलेटेड टू रीडिंग एंड टीचिंग ought to is used। तो आपने देखा टू ought is used to express the belief related to reading and teaching, यानी कि अध्ययन पर आधारित विश्वास को प्रकट करने के लिए आप ought का प्रयोग करते हैं। माथुर, मिस्टर माथुर, देखा था ought to is used to express the belief related to reading and teaching, यानी कि अध्ययन पर आधारित विश्वास को प्रकट करने के लिए हम लोग ought to का प्रयोग करते हैं। और देखिए ये आपका एग्जाम्पल है और आप देख रहे हैं मिस्टर माथुर हैज बीन टीचिंग साइकोलॉजी
सिंस लास्ट 25 years, मिस्टर माथुर पिछले 25 वर्षों से साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं। ही ऑट टू बी अ गुड एजुकेशनिस्ट, वो अच्छे शिक्षाविद होंगे। तो वो अच्छे शिक्षाविद होंगे या उन्हें अच्छा शिक्षाविद होना चाहिए, ये हम कैसे कह सकते हैं? ये इस बात पर बेस्ड है कि वो 25 सालों से इस लाइन में काम कर रहे हैं, वो 25 सालों से मनोविज्ञान साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं। हम इस बेस पर कहते हैं कि ही ऑट टू बी अ गुड एजुकेशनिस्ट। तो उन्हें अ गुड एजुकेशनिस्ट कहने के पीछे हमारा उनका टीचिंग एक्सपीरियंस पर बिलीफ है। तो मिस्टर माथुर हैज बीन टीचिंग साइकोलॉजी फॉर लास्ट 25 years, पिछले 25 वर्षों से वो साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं। ये उनके एक्सपीरियंस को देखकर, उनके टीचिंग को देखकर हम कह सकते हैं ही ऑट टू बी अ गुड एजुकेशनिस्ट, वो अच्छे शिक्षाविद होंगे। तो मैंने यही आपको बताया कि अध्ययन पर आधारित विश्वास को प्रकट करने के लिए आप ऑट टू का प्रयोग करते हैं। और अब हम देखने जा रहे हैं यूज ऑफ वुड। हम वुड का प्रयोग कब करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, वुड ये विल का पास्ट फॉर्म है। ये विल का पास्ट फॉर्म है। तो याद रहे, यानी कि हम वुड का प्रयोग पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। वुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, देखा कि, लेकिन याद रहे ऐसी स्थिति पर इन सच कंडीशन हैव प्लस वी क्यूब मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म इज एडेड आफ्टर वुड, आफ्टर वुड, यानी कि कंप्लीट हम लोग वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते। बहुत ध्यान से देखिए, रेड मार्क को देखिए। पास्ट पॉसिबिलिटी का सेंस देने के लिए आपने देखा ऐसी कंडीशन में वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज एडेड जोड़ा जाता है आफ्टर वुड, यानी कि वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं अगर आप पास्ट की पॉसिबिलिटी दिखाना चाहते हैं। तो जैसे आपका एग्जांपल है, वह 5 बजे तक बनारस पहुंच गया होगा। वह 5 बजे तक बनारस पहुंच गया होगा। आप समझ रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी तो है पास्ट की, भाई वो पहुंच गया होगा। तो पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए, प्रेजेंट की तो नहीं है ये पॉसिबिलिटी, फ्यूचर की नहीं है, पहुंच गया होगा, ये अतीत की बात कर रहा है। 5 बजे तक पहले जो काम हो गया उसकी बात कर रहा है, ऐसी संभावना ये बता रहा है। और ऐसी संभावना के लिए हम लोग वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, ही वुड हैव रीच्ड, पहुंचना वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड वाराणसी बाय 5 o'clock। 5 का मतलब तक होता है, बाय 5 o'clock। अपेक्षा है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और आपको बता दूं, वुड का प्रयोग हम इनविटेशन के लिए भी करते हैं। किसी को इनविटेशन देना है तो भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। वुड इज यूज्ड, वुड इज यूज्ड टू इनवाइट एनीवन, किसी को इनवाइट करने के लिए, किसी को
इनविटेशन का सेंस देने के लिए आप वुड का प्रयोग करते हैं, और ऐसी स्थिति में वुड का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में करते हैं। एंड इन सच मैटर wood is used at the beginning of sentence, at the beginning of the sentence। तो आपको मैं बता दूं कि हम वुड का प्रयोग इनविटेशन देने के लिए करते हैं, किसी को इनवाइट करने के लिए करते हैं, और ऐसी स्थिति में वुड का प्रयोग आप बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में करते हैं, सेंटेंस के शुरुआत में करते हैं, और आप एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं। वुड यू लाइक टू टेक टी विद मी। इसका मतलब है, हम लोग कहते हैं आइए चाय पिया जाए, आइए चाय पीते हैं, आइए यहां पर कुछ नाश्ता करते हैं। तो हम इनवाइट कर रहे हैं दूसरे को ऐसा कहकर। तो वुड यू लाइक टू टेक टी विद मी, आइए हमारे साथ चाय लेंगे क्या, आइए चाय लेते हैं। तो ऐसा कहना इनविटेशन देना है, किसी दूसरे को इनवाइट करते हैं। तो इस तरीके से ये वुड का प्रयोग हुआ, और ये मॉडल वर्ब्स रहे, बहुत ध्यान से देखने की सुनने की जरूरत है, बेहद यूजफुल हैं सेंटेंस ट्रेनिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में। विदाउट मॉडल्स और ये फंडामेंटल फैक्ट जो मैं आजकल आपको डेली नए क्लास का मैटर आपको भेज रहा हूं, बेहद यूजफुल है जीवन के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आप इन्हें सीरियसली इन्हें सुने, देखें, इनका नोट्स बनाएं। थैंक यू।